आज से हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे किस मंथ में है? अगस्त मंथ में। यानी कि अगस्त मंथ में जो हमको यूनिट करनी है वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। और उस यूनिट का नाम क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू एम एस विंडोज। एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर में जहां भी एम एस लिखा है उसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट है। कंप्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है जो कंप्यूटर की चीजें बनाती है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाती है मेनली। ठीक है, और उनके जो सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा बिकने वाला इनका जो सॉफ्टवेयर है वो है विंडोज। ठीक है, जैसे सभी हम विंडोज यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, जो हमारे लैब में रखे हैं कंप्यूटर उनमें विंडोज 7 है, जो मैं यूज कर रहा हूँ ये विंडोज 10 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इनका बिकने वाला प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वो है विंडोज़। ठीक है, तो इस यूनिट में हम विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन क्या होते हैं, स्टार्ट बटन में क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, रिसाइकिल बिन क्या होता है, कंप्यूटर को हम ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, फाइल और फोल्डर कैसे बनाते हैं, माउस का जो उसका लेफ्ट बटन का क्या काम होता है, राइट का क्या काम होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी यूनिट है ये, सबसे ज़्यादा यूजफुल यूनिट यही है। तुमको जो असलियत में कंप्यूटर चलाना सिखाएगी वो यही यूनिट है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं नोट्स पे। सबसे पहले तो ये देख लो कि हेडिंग क्या बनानी है। यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू एम एस विंडोज, और यहां लिख दोगे यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से परिचय। ठीक है, माइक्रो या फिर एम एस लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि एम एस जो है उसका छोटी फॉर्म है। एम एस का मतलब है एम से माइक्रो, एस से सॉफ्ट। ठीक है, फिर से बता देता हूं माइक्रोसॉफ्ट क्या है। एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इसका जो मालिक है उसका तुमने नाम कई बार सुना भी होगा, बिल गेट्स। बिल गेट्स यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स। वो ठीक है, वो अमीर इसीलिए बना है क्योंकि उसके पास ये कंपनी है, और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं कंप्यूटर में। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में, विंडोज़ है क्या। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो अब ये वर्ड है ना, तुमको जिंदगी भर याद रहना चाहिए। मैं चाहे किसी से कभी भी पूछ लूं कि बेटा विंडोज क्या है, तो तुम्हारा पहला जवाब क्या होना चाहिए? सर विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये तो चीज, अगली चीज तो तुमको वैसे भी याद रह जाएगी, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, बना गया है। ठीक है, इट इज ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, इट इज ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो पॉइंट तुमको याद रखना है, ठीक है, वो क्या याद रखना है कि ये एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ये कैसा है? GUI बेस्ड। अब GUI क्या होता है? देखो, इस OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, O से ऑपरेटिंग, S से सिस्टम। अब पढ़ते हैं GUI के बारे में। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI की ये तो फुल फॉर्म बता दी उसने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन GUI के अंदर वी ऑपरेट विंडोज थ्रू ग्राफिक्स, सिंबल्स एंड आइकन्स। हम जो है, जो GUI टाइप की विंडोज होगी ना, उसमें हम अपने कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं? ग्राफिक, सिंबल, आइकन्स, इनके थ्रू। यानी कि हमारे सामने चित्र बने होंगे छोटे छोटे, जिनको हम आइकन्स भी बोल देते हैं। जैसे तुम्हारे फोन में हर ऐप के लिए एक अलग से चित्र होता है ना, छोटा सा, उस चित्र पे तुम क्लिक करते हो तब वो ऐप खुलती है। इसी तरह जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI बेस्ड है। यानी कि हम ग्राफिक्स के थ्रू, आइकन्स के थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको दिखाता हूं। ये देखो, ये क्या है मेरे पास? जो मैं कौन सी विंडोज यूज कर रहा हूं? विंडोज 10। ठीक है, विंडोज 10।
विंडोज़ 10 में अगर हम लेफ्ट में देखें यहाँ पे आके, तो ये जो स्टार्ट बटन होता है ना, ये ऐसा होता है, ऐसे 4 डब्बे से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम विंडोज 7 की बात करोगे, जो तुम लैब में आके जब स्कूल में आओगे तो तुम खुद कंप्यूटर चलाओगे, तो तुमको क्या दिखेगा, विंडोज 7 में जो ये स्टार्ट बटन है ये ऐसे गोल में होता है, गोल गोल, ठीक है। ये सारी विंडोज है बेटा। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करना यानी चलाना, यानी कि कंप्यूटर को जो चलाने वाला मेन सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, विंडोज, ठीक है, जो पूरे कंप्यूटर को संभालता है। जब हमारे पास कोई कंप्यूटर नया आता है तो वो खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता, तो सबसे पहले हम उसमें कौन सी चीज डालते हैं, कंप्यूटर में विंडो डालते हैं। बोलते हैं ना कि मैंने विंडो 7 डलवाई है, मैंने विंडो 10 डलवाई है, मैंने विंडो 8 डलवाई है। तो कंप्यूटर शुरू में बिल्कुल खाली होता है, लेकिन खाली कंप्यूटर को तो हम चला नहीं सकते ना, तो हम कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे, सबसे पहले उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डालते हैं, विंडोज, ठीक है। विंडोज डलने के बाद हम बाकी अपनी कोई भी एप्स जो हैं उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम करना हो, ठीक है, कोई पीडीएफ वगैरह करनी हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एंटीवायरस डालना हो, वीएलसी प्लेयर डालना हो, ठीक है, टाइपिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर डालना हो, तो हम ये सारे जो एप्स हैं ये कैसे इंस्टॉल करेंगे, विंडोज डलने के बाद। तो विंडोज एक ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और वो क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को संभालता है, ठीक है। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तुमको याद रखना है, GUI बेस्ड। अब उस GUI पे आते हैं, GUI का क्या मतलब है, फुल फॉर्म तो तुमको पता लग गई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो हम कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, अभी मेरे सामने जो ये डेस्कटॉप खुला हुआ है, जो मेन स्क्रीन खुलती है हमारी कंप्यूटर ऑन होने के बाद, हम कैसे चलाते हैं। मान लो मेरे को ये फोल्डर खोलना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और फिर माउस को ओपन पे लेके जाता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ऐसे खुलता है ना। क्लोज करना हो तो हम जाके यहाँ पे बटन पे लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। और कुछ खोलना हो, जैसे नेट खोलना हो, मेरे को नेट चलाना है, तो मैं यहाँ से नीचे से जाऊँगा और ये गूगल क्रोम है, इस पर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, गूगल क्रोम खुल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे सामने चित्र हैं, हम उन चित्र पे क्लिक कर रहे हैं ना, ग्राफिक्स पे। तो उसी जिस जिस विंडोज को, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चित्रों के सहारे चलाएं, ग्राफिक्स के सहारे, सिंबल्स के सहारे, उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। यानी कि हमारे बीच में और कंप्यूटर के बीच में एक संबंध कौन बना रहा है, चित्र, ठीक है। हम चित्र के थ्रू जो है, ग्राफिक्स के थ्रू जो है, हम अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। अब मान लो ये होते ही ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे चित्र होते ही ना, बिल्कुल ऐसी ब्लैंक स्क्रीन होती, तो हम क्या यूज कर पाते कंप्यूटर को, नहीं कर पाते। हमको क्या पता कहाँ क्लिक करना है, कैसे कैसे कोई चीज ओपन होगी, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा शायद विंडोज क्या है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट द कंप्यूटर विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर को चलाना बहुत आसान हो गया है, ठीक है। अब ये पढ़ो, इससे तुमको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इन GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडोज है, उसमें क्या होता है, वी कैन गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं, कैसे, बाय क्लिकिंग ऑन आइकन्स। आइकन्स पे क्लिक करके, जो एप्स के जो चित्र हैं छोटे छोटे आइकन्स, उन पे क्लिक करके, मेन्यूज में जाके, बटन्स पे क्लिक करके, यूजिंग माउस, माउस से। ऐसा ही करते हैं ना हम विंडो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास माउस है, ये देखो, अब मैं अपने माउस को ऐसे घुमा रहा हूं तो ये भी ऐसे घूम रहा है। तो हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, माउस को उसी के ऊपर लेके जाते हैं, आइकन के ऊपर। देखो ये सारे जो चित्र, छोटे छोटे चित्र है ना, ये हर चीज का कोई अपना अलग चित्र है, तो इनको आइकन्स बोलते हैं, यानी कि एप्स को दर्शाने वाले छोटे चित्र, ठीक है। तो मेरे को कुछ खोलना हो तो क्या करता हूं मैं, उस मान लो जैसे मेरे को ये फोटो खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोटो पे या तो डबल क्लिक कर दूं, जल्दी जल्दी माउस लेके गया इसके ऊपर, और लेफ्ट क्लिक, जो लेफ्ट वाला बटन है उसको 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक कर दिया, तो मेरे सामने फोटो खुल जाएगी, ठीक है। अब बंद करना हो तो कहां से करूंगा, ऊपर से राइट से ये क्लोज वाला बटन, ठीक है। तो
हम जो है सारी चीज क्या कर रहे हैं, आइकन्स के थ्रू यूज कर रहे हैं। आइकन्स पे जाके क्लिक करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करना हो तो कैसे करते हैं, राइट क्लिक किया और ये देखो रिफ्रेश पे आके लेफ्ट क्लिक, ठीक है। चलते हैं अब नोट्स पे वापस। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, शायद समझ में आ रहा होगा सभी को। अब चलते हैं विंडोज के बारे में, हो गया पूरा। अब देखते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। द बैकग्राउंड एरिया ऑफ द विंडोज स्क्रीन वेयर आइकन मेन्यू एटसेट्रा अपीयर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। यानी कि हमारी स्क्रीन का वो एरिया जहाँ पे आइकन वगैरह है, मेन्यू वगैरह अपीयर होते हैं, ठीक है, या जहाँ पे यानी कि एप्स होती हैं हमारी, ठीक है, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। यानी कि अब जो तुमको तुम्हारे सामने दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। यानी कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो पहली स्क्रीन तुम्हारे सामने आती है, होम स्क्रीन, उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ये सारा अभी तुम्हारे सामने क्या है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है, हमारे आइकन्स वगैरह, यानी एप्स के चित्र वगैरह, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। अब चलते हैं आइकन। देखो डेस्कटॉप की डेफिनेशन होगी, अब पढ़ेंगे आइकन्स की डेफिनेशन। द स्मॉल पिक्चर्स, वो छोटे चित्र, दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स, फाइल्स और फोल्डर्स, जो कि प्रोग्राम्स को यानी कि एप्स को, फाइल हो कोई कोई यानी कि कोई गाना हो, कोई मूवी की क्लिप हो या कोई फोटो हो, और फोल्डर्स या फिर कोई फोल्डर हो जो इनको दर्शाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइकन्स। जैसे माई कंप्यूटर का एक अलग आइकन होता है, रिसाइकल बिन का अलग होता है, कंट्रोल पैनल का अलग होता है। अभी दिखाता हूँ, देखो ये क्या है, एक फोल्डर है। फोल्डर क्या होता है, फाइल्स को रखने के लिए एक जगह, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हारे सभी क्लासेस के जो ऑनलाइन वीडियो हैं वो डाली हुई हैं। जैसे इसको फोल्डर को मैं डबल क्लिक करके खोलता हूँ, फिर इस फोल्डर के अंदर 4 फोल्डर आ गए। फिर आ गए तुम्हारे 9th क्लास का ये फोल्डर, इसको खोल दिया, इस फोल्डर के अंदर फिर से ये फोल्डर आ गए, ठीक है। जैसे इसमें यूनिट 1 की वीडियो है सारी, यूनिट 1 खोल ली, ये सारी यूनिट 1 की वीडियो है। यानी फोल्डर क्या होता है, फाइल्स को रखने के लिए जगह। जैसे सूटकेस होता है, सूटकेस में क्या रखते हैं, हम अपने कपड़े रखते हैं ना, इसी तरह फोल्डर में क्या रखते हैं, फाइल। फाइल क्या होती है, कोई भी सिंगल चीज। जैसे ये फोटो है यहाँ पे अब डेस्कटॉप पे, ये क्या है, एक फाइल है। किस टाइप की फाइल, इमेज फाइल। अब कोई यहाँ पे गाना होता तो वो क्या होती है, एक ऑडियो फाइल। यहाँ पे कोई अगर वीडियो पड़ी होती वो क्या होती है, एक वीडियो फाइल। यानी कि फाइल कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये होगी एप्स, जैसे ये वीडियो चलाने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर, नेट चलाने के लिए गूगल क्रोम, ठीक है। ये हो गया माई कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या है, सारे आइकन्स हैं। ये हर चीज का एक अलग आइकन होता है। आइकन यानी एप्स को दर्शाने वाले छोटे चित्र। अब ये देखो, वेन वी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेन्यू विल ओपन, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, विच अलाउ अस टू एक्सेस एवरी प्रोग्राम इंस्टॉल इन द कंप्यूटर। देखो जैसे ही तुम विंडोज 7 में यहाँ पे जो गोल गोल स्टार्ट बटन होता है उस पर लेफ्ट क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा, स्टार्ट मेन्यू। देखो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्या खुलेगा, स्टार्ट मेन्यू। और स्टार्ट मेन्यू के अंदर क्या होता है, उस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्स या प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं वो सभी शो करेगा तुम्हारे को, ठीक है। दिखा देता हूं अभी। ये तो देखो मैंने वही बता रखा है जो अभी हमने पढ़ा है, ये कंप्यूटर बना के दिखा दिया मैंने एक। ये तो सारा क्या हो गया, देखो डेस्कटॉप स्क्रीन, ये पूरी। ये जो होते हैं हमारी कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, जो भी चित्र होते हैं छोटे छोटे, इनको क्या बोलते हैं, आइकन्स। और जो सबसे नीचे ये राइट लेफ्ट साइड में ऐसा एक गोल गोल करके बटन होगा, उसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। और जो ये नीचे काली पट्टी होती है, जो अब तुम अपनी स्क्रीन पे यहाँ भी देख पा रहे होगे, तो ये सारी काली पट्टी, ये सारी, इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड में टाइम वगैरह होता है, जैसे अब तुम इस पे भी देख रहे होगे, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। अब हम चलते हैं, जो हमने स्टार्ट बटन है, देखो विंडो 7 में ऐसा होता है स्टार्ट बटन। ये देखो ये गोल गोल दिख रहा है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ऐसे ऊपर की साइड ये खुल जाता है, इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम, यानी कि जिन प्रोग्राम्स को हम बार बार यूज कर रहे हैं तो उनको दिखाए। कंट्रोल पैनल होता है, सर्च बॉक्स होता है, शट डाउन मेन्यू होता है। देखो दिखा देता हूं मैं, देखो ये रहा सर्च बॉक्स। यहाँ पे कुछ भी लिख के तुमको कंप्यूटर में ढूंढना है, कुछ भी तुमको नहीं पता वो कंप्यूटर में कहाँ पे है, तो सर्च बॉक्स में लिख के और सर्च कर लो। ये शट डाउन का बटन हो गया, ठीक है।
ये कंट्रोल पैनल हो गया, और ये सारे वो प्रोग्राम्स हो गए जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ऑल प्रोग्राम्स में चले जाओगे तो सारे प्रोग्राम दिखा देगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज हमने कहाँ तक कर लिया, स्टार्ट बटन तक। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू खुलेगा। स्टार्ट मेन्यू में कौन सी चीज़ें होती हैं, ये 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये डायग्राम की जगह छोड़ देना, ये जो है प्रिंट करके दूंगा, प्रिंट करके चिपका लेना, ऊपर वाला डायग्राम तो बना लेना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।